दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आपके सितंबर माह के दुश्मनों की लिस्ट बन चुकी है। बागेश्वर धाम सरकार ने पर्चा निकाल दिया है, सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से और दादा गुरु की प्रेरणा से। इस पर्चे में जिन 5 लोगों का नाम आया है वो आपके आसपास रहने वाले अपने ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा सितंबर के महीने में आपको इन लोगों से ही बन रहा है। आखिर इनका नाम क्या है वो तो आपको वीडियो में आगे जानने को मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सितंबर के महीने में 3 भयानक घटनाएं भी आपका इंतजार कर रही हैं और उसकी जानकारी भी बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में आ चुकी है। एक बात तो तय है, बागेश्वर धाम सरकार की भविष्यवाणी को कोई झुठला नहीं सकता और पर्चे में जो बातें निकल कर आई हैं वो आपके भी होश उड़ा देगी। जिन लोगों पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते थे, वहीं आस्तीन का सांप बनकर तुम्हारी जिंदगी नर्क बनाने वाले हैं और सीधा आपको रोड पर लाने वाले हैं। अगर आज की वीडियो अंत तक देखकर तुमने उनका नाम नहीं जाना तो एक बात तो तय है, ये सितंबर का महीना आपका नर्क बना देंगे। लेकिन तुम भी अगर बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो उनकी शक्ति पर विश्वास करके एक बार इस वीडियो को अंत तक देख लेना, तुम्हारे रास्ते का एक एक कांटा दूर हो जाएगा। जिस चीज को पाने के लिए तुम तरस रहे थे वो तुम्हारे सामने दौड़ कर आएगी और ढेर सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में भर जाएगी। लेकिन तुमने इस पर्चे को नजरअंदाज कर दिया तो समझ लेना तुम अपनी किस्मत से मुंह मोड़ लोगे। जो कुछ भी अच्छा होने वाला था फिर वो काफी सालों के लिए टल जाएगा, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता और आज तुम्हें मौका मिला है। इस वीडियो के माध्यम से बागेश्वर बालाजी की खास कृपा तुम्हारे ऊपर है, तभी ये वीडियो तुम्हारे सामने आया है। इसे नजरअंदाज करने की भूल मत करना। वहां खुशनसीब होगा वो इंसान जो आज की वीडियो को अंत तक देख लेगा, क्योंकि उसे 5 ऐसे दुश्मनों का नाम मिलने वाला है जो उसके मित्र के रूप में है, गुप्त शत्रु के रूप में है, आस पड़ोसी के रूप में है, सहकर्मी के रूप में है। लेकिन एक बात तो तय है, नाम उन लोगों का निकलने वाला है जो आपको बड़े प्रिय हैं, जिन पर तुम हमेशा से विश्वास करते आए हो। लेकिन तुम्हारे इतने विश्वास के बावजूद तुम्हारी पीठ पीछे ये तुम्हारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। आपको वीडियो में सावधानी भी प्राप्त होगी, इन्हें पहचानने के तरीके भी मिलेंगे और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे ऊपर कुछ गुप्त शत्रुओं ने तंत्र मंत्र टोना टोटका किया है। कई बार जब बहुत प्रयास करने के बावजूद शरीर पर दवाइयां असर नहीं करती, जब बहुत प्रयास करने के बावजूद कामों में सफलता नहीं मिलती, इंसान थक जाता है, हार जाता है, सब ज्योतिषों को बता देता है, सारे भाग्य आजमा लेता है। तब घड़े के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जरूर तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। वो बात उस समय तो झूठी लगती है, लेकिन जब जिंदगी पूरी तरह से नर्क बन जाती है तो हम भी उन बातों को मानने लगते हैं। ऐसे तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर भी नजर आ रहा है। इसे करने वाला कौन है और आखिर इसे कैसे हटाया जाए, वीडियो में आपको विस्तार से पता चलने वाला है। इसलिए थोड़ा सा भी समय मत गंवाना और चुपचाप अकेले इस वीडियो को अंत तक देख लेना। जिन गद्दारों का नाम आज तुम्हें पता चलेगा, धीरे से उनसे रिश्ता तोड़ देना, बातचीत करना बंद कर देना, उनके साथ अपनी गुप्त जानकारी साझा करना बंद कर देना, वरना तुम अपने हाथों अपनी कब्र खोद दोगे और ये लोग तो ये पीछे छोड़कर खुद सिंहासन पर बैठ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम भी बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो अभी के अब इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जो भी जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा आज उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में 5 बड़े दुश्मन निकल कर आए हैं। कुछ ऐसे लोग आपकी जिंदगी में हैं जो आपसे जलते हैं, आपकी सफलता पर आपसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी आपकी तरक्की नहीं देख सकते, आपकी खुशियों को नहीं देख सकते। जब भी आपको मुस्कुराता हुआ देखते हैं तो तुरंत पीठ पीछे अफवाहें फैलाने लग जाते हैं, आपको बदनाम करने लग जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपको ऐसा कहते हैं कि आपके बारे में तो वो हमें ऐसा कह रहे थे, आपके बारे में तो उन्होंने हमें ऐसी बात बताई, जबकि हमारा उस चीज से कोई लेना देना ही नहीं होता। ये वही लोग होते हैं जो पीठ पीछे विश्वासघात करते हैं। ऐसे कई सारे लोग तुम्हारे जिंदगी में हैं, इसलिए तुम्हें एक एक कदम बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाना होगा। अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा काम है, बड़ा ऑर्डर है, बड़ी उपलब्धि है तो उसका ज्यादा दिखावा मत करना।
क्योंकि तुम्हें तो ऐसा लगेगा कि इससे समाज में मेरा रुतबा बढ़ेगा, लेकिन वास्तव में समाज के लोग नहीं चाहते तुम आगे बढ़ो। जैसे ही तुम्हारी प्रसिद्धि सामने आती है, तुम्हारा प्रमोशन सामने आता है, बढ़ता हुआ काम धंधा सामने आता है, वैसे ये लोग तंत्र मंत्र करना शुरू कर देते हैं, झाड़ फूंक करना शुरू कर देते हैं और तुम्हें बर्बाद करने के लिए हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों से तुम्हें कभी भी अपनी गुप्त बातें शेयर नहीं करनी है, जो तुम हर किसी के सामने अपना दिल खोलकर रख देते हो। अपने परिवार की बातें सबको बता देते हो, अपनी योजनाओं के बारे में बता देते हो। सच में ये तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। जरा बचकर रहना, क्योंकि सितंबर महीने के दुश्मनों की लिस्ट बन चुकी है और इस बार खतरा और भी ज्यादा प्रबल है। कुछ अपने जो तुम्हारी ही आंखों में मिर्ची डालने वाले हैं और तुम्हारे ही साथ गद्दारी करने वाले हैं। इस बात को इतना ध्यान रखना। धोखेबाज दोस्तों से भी बचकर रहना। तुम हमेशा से यारी दोस्ती में जान न्यौछावर करते आए हो। तुम अपने दोस्तों को सब कुछ मानते आए हो, लेकिन ये लोग जो तुम्हारे दुश्मन हैं, सितंबर माह के गद्दार हैं, ये दोस्ती का नकाब पहने हुए हैं। सच में ये दोस्त नहीं है, बल्कि दोस्त के रूप में बहुत बड़े दुश्मन हैं। सही समय आने पर आपके साथ ऐसी दगाबाजी करेंगे कि आपको संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। जिस पर आप विश्वास करोगे, जिस दोस्त पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करोगे, वही तुम्हारे साथ आगे चलकर बहुत बड़ा विश्वासघात करेगा। एक ऐसे ही दोस्त का नाम भी आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसीलिए एक बात का विशेष ध्यान रखें कि तुम्हारी जिंदगी के जो आर्थिक मामले हैं, चाहे तुम पैसे कमा रहे हो या कहीं पर पैसा उड़ा रहे हो, पैसा हाथ से जा भी रहा है, तो फालतू में दोस्तों के साथ बातें शेयर नहीं करनी है कि आज इतने पैसों का नुकसान हो गया या फिर आज मैंने इतने पैसे कमा लिए। ज्यादा बातें दोस्तों के साथ नहीं करनी है। इस सलाह को अपना लीजिए कि कोई तुम्हें कुछ कहता है तो आंख मूंद कर उस बात पर विश्वास मत करना। कोई दोस्त तुम्हें कुछ सलाह देता है तो आंख मूंद कर उसकी सलाह मत मान लेना। पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना। धीरे धीरे तुम उन लोगों को समझ पाओगे कि जो मुझे कहता है वो सही नहीं होता, वो गलत ही होता है, और तुम्हें उनसे धीरे धीरे दूरी बनाने की कोशिश करनी है। जहां तक बात दोस्तों की है, वो पराये रिश्ते होते हैं। उनसे कभी भी रिश्ता तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो परिवार के लोग होते हैं, जो रिश्तेदारी में छुपे हुए दुश्मन होते हैं, अक्सर उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। ये लोग हमेशा आपके घर में क्या महंगी चीज आई है, आपके परिवार में क्या खुशी आई है, आपके वसीयत में क्या संपत्ति है, हमेशा इसके ऊपर निशाना बनाए हुए होते हैं। ये आपके आस्तीन के सांप है। करीबी रिश्तेदार हमेशा ऊपर से अपनापन दिखाते हैं, लेकिन अंदर से गंदी गंदी चाल चलते रहते हैं। आपको गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए ये काफी हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जाखो राखे साइयां मार सके न कोई जीस। इंसान के रक्षक स्वयं परमात्मा हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। इसलिए इस वीडियो के अंत में एक रिश्तेदार का नाम भी बताएंगे ताकि तुम उससे बच जाओ, और इस वीडियो के अंत में एक उपाय भी प्रदान करेंगे ताकि तुम्हें अपने उस गद्दार रिश्तेदार से पूरा बचाव मिल सके। तुम हाल फिलहाल में बस इतना ध्यान रखना, सितंबर के महीने में तुम्हारे साथ पैसों से जुड़ा, जमीन जायदाद से जुड़ा बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में भी यह बात आई है। कभी कभी हम रिश्तेदारों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। हमारे जमीनों की रजिस्ट्री हो गई, लोन की प्रक्रिया हो गई या पैसों से जुड़ा कोई भी मामला हो गया, हम उनके सामने पूरी तरह से स्पष्ट रख देते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। वे लोग किसी पेपर पर तुमसे साइन ले सकते हैं और बाद में तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर दी। तो गुरुजी तुम्हें कहना चाहते हैं कि किसी भी पेपर पर तुम साइन बिना पढ़े मत करना, वरना सितंबर का महीना खुशियां लाने के बजाय ढेर सारे दुख दर्द लेकर आ जाएगा। साथ ही साथ अगर परिवार में कोई निर्णय लेने की नौबत आती है तो पहले पूरी तरह से सोच विचार करना है, क्योंकि 2 जने अलग राय देंगे और 2 जने अलग राय देंगे। तुम्हें वो करना है जो तुम्हारा दिल कहता है। परिवार वालों के चक्कर में खुशियों को मारना नहीं है, और जो भी कहना है निष्पक्ष कहना है। 2 जनों की नजरों में भले तुम बुरे हो जाओगे, लेकिन सितंबर महीने के अंत तक तुम्हारी खुशियां मैंने ऐसा तुम्हारे पास होंगी, वरना मन ही मन घुटते रहोगे। क्यों कहा? पारिवारिक फैसले बहुत सोच समझ कर लेना। बागेश्वर धाम सरकार तुम्हें खास सतर्क कर रहे हैं।
साथ ही साथ अगर तुम्हें घर के ही किसी सदस्य पर शक होता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे परिवार का ये व्यक्ति है और ये हमेशा मेरे ऊपर बुरी नजर रखता है, हमेशा मेरे आगे बढ़ने पर मुंह फुला लेता है, पैसे मांगता रहता है, पैसे दो तो अच्छे से बात करता है, पैसे ना दो तो कई दिनों तक फोन तक नहीं लगाता, ऐसे रिश्तेदार पर अगर आपको शक है तो उससे बड़ा सतर्क रहना, क्योंकि सितंबर के महीने में गुरुजी कह रहे हैं तुम्हें उससे बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। ऐसे ही एक रिश्तेदार का नाम आगे वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ जहां पर आप काम करते हैं वो आपका कार्यस्थल हो सकता है, ऑफिस हो गई, दुकान हो गया, वहां पर भी आपको अपने प्रतिद्वंद्वियों से खतरा बनने वाला है। ये लोग आपकी तरक्की को रोकने का पूरा प्रयास करने वाले हैं, आपके प्रमोशन को अटकाने का पूरा प्रयास करने वाले हैं। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपकी दुकान है, धंधा है, तो आपके व्यापार को बिगाड़ने की भी बहुत बड़ी योजना बन चुकी है। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में सारी सच्चाई आ चुकी है और गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं दिल थाम कर बैठ जाओ और दुश्मनों हमारी बात को एकदम कान लगाकर सुनना, क्योंकि अगर तुमने अब वीडियो अंत तक देख ली तो तुम्हें अपने का नाम भी मिल जाएगा और खुद का बचाव कैसे करना है इसकी भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जहां तुम काम करते हो वहां अन्य लोग भी काम करते हैं, जहां तुम्हारी दुकान है वहां अन्य लोगों की भी दुकान है। उसी प्रकार से हर इंसान चाहता है कि उसका काम बने, उसे नौकरी में प्रमोशन मिले, उसकी दुकानदारी अच्छी चले। अब जब तुम जरा सा उससे आगे निकल जाओगे तो वो इंसान सालों पुरानी पहचान भी नहीं देखेगा, तुरंत बॉस से आपकी शिकायत कर दी, आपके लिए गलत अफवाह उड़ा दी, या फिर तंत्र क्रिया करके आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, या मानसिक तौर पर आपको प्रताड़ित किया जा सकता है। थोड़ा संभल कर रहना, यह गद्दार बहुत भोला दिखता है। जो कार्य क्षेत्र में दुश्मन है उसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। बचाव के तौर पर बागेश्वर धाम सरकार तुम्हें यह कहना चाहते हैं आपके जो प्रोजेक्ट हैं, जो भी दिमाग में आइडियाज हैं, उनका खुलासा एकदम से नहीं करना है। कहने का मतलब है कोई आपका सहकर्मी सालों से आपके साथ है, आप उसके साथ उठते बैठते हैं, रहना आपका उसके साथ है, तो भी उसे अपने आइडिया मत बताना, अपने प्रोजेक्ट मत बताना, वरना सच कह रहे हैं आपके काम में मेहनत आपकी होगी लेकिन नाम को ये लेकर चला जाएगा। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में यह सच्चाई आ उसे चुकी है। साथ ही जो भी आपके ईमेल्स है, जो भी पेपर वर्क है, उसे हमेशा सुरक्षित रखना है, वरना इसके साथ छेड़खानी की जा सकती है, आपका मेहनत को डुबोने का प्रयास किया जा सकता है। गद्दार आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। साथ ही साथ अपने कामों में आपको ईमानदारी रखनी है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, झूठी बातों का कोई असर नहीं होगा। अगर आप ईमानदार हैं, लोगों को पता है अगर आप ईमानदार हैं, आप अच्छे चरित्र वाले हैं, तो जमाने की अफवाहों का भी आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बेईमानी करी, लोगों की नजरों में गलत हो गए, तो फिर हर कोई आपको गलत दृष्टि से देखेगा। इस बात का ध्यान रखना, आपको एक और खतरा बन रहा है। आपके गुप्त शत्रु से ये गुप्त शत्रु सीधे सीधे वार नहीं करते हैं, ये नकारात्मक ऊर्जा से आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं 5 लोगों से सितंबर महीने में तुम्हें खतरा बन रहा है, जिनके बारे में जानकारी दी है, लेकिन अब उनका नाम बताया जाएगा। आखिर उनका नाम क्या है? वीडियो में आगे एकदम ध्यान से एक एक बात सुनना, कान लगाकर एक एक बात सुनना, क्योंकि हो सकता है यह नाम सुनकर तुम्हारे भी आंसू आ जाएं। लेकिन सच्चाई यही है कि समय रहते हम अपनी आंखों पर लगे विश्वास के पट्टी को हटाकर सच के चश्मे को पहन लें, ताकि दुनिया का असली चेहरा हमें नजर आने लगे। सबसे पहले एक इंसान जो आपसे बहुत जलता है, बहुत ही रश्या करता है। इस इंसान का नाम अंग्रेजी के भी अक्षर से शुरू होता है। ये इंसान आपके आसपास ही कहीं रहता है। आपको इतना ध्यान रखना है कि वे नाम वाला जो व्यक्ति है, मैं उससे थोड़ा दूर रहूं, वरना ये हमेशा जलते रहेंगे, बुरी नजर लगाते रहेंगे। मैं इनको थोड़ी बातें कम बताऊं, इनसे व्यवहार थोड़ा कम रखूं। अब एक दोस्त का नाम तुम्हें बताना चाहते हैं, जिसका नाम बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में दूसरे नंबर पर आया है। एक धोखेबाज दोस्त जो आस्तीन का साथ है और हमेशा दोस्ती का नकाब पहने रहता है, लेकिन वास्तव में आपका दुश्मन है। उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है।
अब आप खुद अपने दोस्तों की लिस्ट और देखिए आर नाम वाले दोस्त कौन कौन है, बनाइए उनसे। आपको सितंबर महीने में बहुत भयंकर खतरा बन रहा है। ये दोस्त नहीं, गुप्त शत्रु है। आज इसे पहचान कर अपनी जिंदगी से जरा दूर कर दीजिए, वरना सितंबर में ये बहुत बड़ी बर्बादी लाने वाला है। अब तीसरे नंबर पर जिस इंसान का नाम बताने जा रहे हैं वो कोई और नहीं, आपका अपना परिवार का रिश्तेदार है जिस पर हमेशा तुमने विश्वास किया है। आंधी रात को काम पड़ा तो आंधी रात को गए, जब भी पैसों की जरूरत पड़ी तुमने इन्हें पैसे दिए। अभी तक इन्होंने वो पैसे लौटाए भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी इनका फोन आता है, इनसे बात होती है, तुम इनसे बहुत अच्छे से बात करते हो। इनका नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। ये एक औरत हो सकती है या एक पुरुष भी हो सकता है। आप इतना ध्यान रखना कि रिश्तेदारी की बात है तो हर चीज एकदम निष्पक्ष होनी चाहिए। जमीन जायदाद के पेपर एकदम निष्पक्ष होने चाहिए, कहीं पर भी बेवजह साइन नहीं करनी है। जो यह टी नाम वाला रिश्तेदार है और पी नाम वाली महिला है, देखिए हम चाहे तो उसका पूरा नाम भी आपको बता दे, लेकिन हर इंसान की एक निजी गोपनीयता होती है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। वरना बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में तो पूरे नाम आए हैं, लेकिन हम आपको इशारा दे रहे हैं, संकेत बता रहे हैं, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। कुछ रिश्तेदार हैं आपके घर में जिनका नाम अंग्रेजी के टी और अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। अब आपको उन्हें ढूंढना है। वो आपके आसपास ही रहते हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, पुरुष है और एक महिला है। आपको अपने हर काम में उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। शक उन पे होता है तो इतना ध्यान रखिए कि मुझे अब इनसे ज्यादा बातचीत नहीं करनी है। इनके फोन नहीं उठाने और धीरे धीरे इनसे अपना पत्ता कट कर लेना है। चौथे नंबर पर जो आपके कार्यक्षेत्र में मौजूद गद्दार है। देखिए, वैसे तो हम हर प्रकार के गद्दार से निपट लेंगे, लेकिन जहां हमारी रोजी रोटी चलती है, जहां हमारा काम धंधा जमा हुआ है, वहां के दुश्मन को पहचानना सबसे पहला काम होना चाहिए। तो वो दुश्मन कौन है? उसका नाम अंग्रेजी के जे अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के जे नाम वाला जो भी सहकर्मी आपके आसपास है, दुकानदारी है, तो आसपास दुकान वाला जो भी जे अक्षर से है, या किसी की दुकान का नाम जे अक्षर से है, तो आपको उससे खतरा बन रहा है। ये आपके ऊपर बहुत झूठे आरोप भी लगा सकता है और आपके आइडिया भी चुरा सकता है, आपके प्रोजेक्ट को अपना भी बता सकता है। इसीलिए ईमानदारी से काम करे। और अगर आप एक नौकरीकर्मी इंसान है या फिर आप दुकानदारी वाले इंसान है, तो जय नाम वाले से थोड़ा बच कर रहे हैं। आपको जय नाम वाले व्यक्ति विशेष से खतरा भयंकर बन रहा है। अब एक गुप्त शत्रु का नाम बता देते हैं जो छुपा हुआ है, लेकिन तंत्र मंत्र करने में माहिर है। पांचवें नंबर पर बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में इसी का नाम आया है। और एक बात बताते हुए हमें आपको हैरानी हो रही है कि आपको सबसे ज्यादा खतरा इसी से बन रहा है। इसका नाम सुन लीजिए। इसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। एम नाम वाला कोई